everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 8th chapter of class 8, which is about force and pressure. Okay, let's start it. See, in our daily life, we apply force in doing many activities. For example, when we open or close the door, hit the ball, ride the bicycle, squeeze a toothpaste tube, etc. सो हमारी डेली लाइफ में हम फोर्स का यूज़ करते हैं अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में। फॉर एग्जांपल, जब आप डोर को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, एक बॉल को हिट करते हैं, बाइसाइकिल ड्राइव करते हैं, टूथपेस्ट ट्यूब को भी आप स्क्वीज करते हैं। सो यहाँ सभी जगह हम क्या एक फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट। सो फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन में, जिसको नेम किया गया था एक साइंटिस्ट के नेम पर जिन्होंने इस फोर्स के कंसेप्ट को प्रपोज किया था। अ कार इज एबल टू मूव, एक कार जो है वो आपकी मूव कर पाती है बिकॉज उसका जो इंजन है वो क्या कुछ काइंड ऑफ फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो इंजन आपका फंक्शन करता है एंड द कार मूव्स फॉरवर्ड। एक सेल बोट मूव करती है आगे की तरफ, किसकी वजह से? विंड के थ्रू जो फोर्स अप्लाई किया जाता है ऑन द सेल्स ऑफ द बोट, उसकी वजह से। एक बुलेट कार्ट फॉरवर्ड मूव करती है बिकॉज फोर्स जो है वो अप्लाई किया जाता है ऑक्सीजन के थ्रू टू मेक इट मूव फॉरवर्ड। बॉक्सर आपका नॉकआउट करता है, किसकी वजह से? उस फोर्स के थ्रू जो एक पंच के थ्रू अप्लाई किया गया फ्रॉम द अनदर बॉक्सर। सो ये सभी एग्जांपल्स जो है मेनली आपके किसको फीचर करते हैं? फोर्स को फीचर करते हैं जो किसी काइंड ऑफ मोशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। एंड इसके अलावा फोर्स के पास कैपेसिटी होती है कुछ और फिजिकल चेंजेस को एग्जिबिट करने की। ओके, चलो, तो फोर्स क्या है? फोर्स एक पुश या पुल है किसी एक ऑब्जेक्ट पे जो क्या कर सकता है, किसी स्टेट ऑफ मोशन को, डायरेक्शन ऑफ मोशन को या एक ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। एंड न्यूटन क्या है? न्यूटन एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है फोर्स की। ओके, नाउ द टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? सो नंबर 1, अ फोर्स इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स से कर सकता है किसी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है यानी कि रेस्ट पे है, वो मूव कर सकता है। एंड अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको रेस्ट पे लाया जा सकता है बाय अप्लाइंग फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पर्सन एक स्टेशनरी कार को पुश करेगा, वो मोशन में आ जाएगी, दिस मीन्स व्हाट कि वहाँ पे जो कार की स्पीड है वो 0 से कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू पे चेंज हो चुकी है। दूसरे केस में अगर एक क्रिकेट बॉल है जो आपके बाउंड्री की तरफ जा रही है एंड एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसके ऊपर, उसको स्टॉप करने के लिए, दैट मीन्स व्हाट कि वहां पे हमने बॉल की स्पीड को डिक्रीज कर दिया है फ्रॉम अ गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू टू 0। ओके, चलो। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स के थ्रू एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द गेम ऑफ स्नूकर, जो आपका स्नूकर गेम होता है, वहाँ पे जो क्यू बॉल होती है, वाइट बॉल, जैसे आप उसे हिट करते हो वो मोशन में आ जाती है। एंड वो अगर किसी दूसरे बॉल के थ्रू हिट होती है तो वहाँ से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। उसके अलावा एक फोर्स आपके एक ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लेमन जूस को लेमन से बाहर निकालना है, सो आप एक फोर्स अप्लाई करते हो उसको स्क्वीज करने में, जिसकी वजह से उसकी शेप चेंज हो जाती है, एज दे हैव शोन यू इन दिस पिक्चर आल्सो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। सो कैसे एक फोर्स जो है वो आपका एक्ट होता है? सो फोर्स को एक्ट में आने के लिए दो इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। एक वो ऑब्जेक्ट जिस पर आप फोर्स अप्लाई करोगे एंड दूसरा जो उस फोर्स को अप्लाई करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप एक मैन को कंसिडर करो जो एक स्टेशनरी कार के पीछे खड़ा है। सो क्या कार आपकी मूव कर सकती है सिर्फ उस पर्सन के वहां पे खड़े रहने से? नो। वाई? बिकॉज जब वो उस कार को पुश करेगा, पुश करने पे कार आपकी मूव करना स्टार्ट करेगी। किस डायरेक्शन में? उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया था, राइट। सो इस तरीके से उस कार और उस मैन के बीच में जो इंटरेक्शन है, वहां पे एक फोर्स प्रोड्यूस हुआ जिसकी वजह से वो जो कार है मूव करने लगी लाइक दिस। ओके, सो इंट्रैक्शन जो है वो दोनों बॉडीज के बीच में मे और मे नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग रिजल्टेंट फोर्स। व्हेन टू फोर्स, जब दो फोर्स जो एक बॉडी पर अप्लाई किए जा रहे हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, तो जो टोटल फोर्स उस बॉडी पे एक्ट करता है वो किसके इक्वल होता है? तो द सम ऑफ द टू फोर्सेस एट द डायरेक्शन विल रिमेन सेम। लेकिन अगर दो फोर्सेस आपके एक सेम पॉइंट पे एक्ट करता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट फोर्स आपके इक्वल होगा उन दोनों फोर्सेस के डिफरेंस के बराबर। एंड जो डायरेक्शन होगी वो आपकी ग्रेटर फोर्स की तरफ होगी। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते एग्जाम्पल के थ्रू। जो आपका गेम ऑफ होता है, टग ऑफ वॉर जो गेम होता है, उसमें दो टीम्स एक रोप को पुल करती है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंड जो दोनों टीम्स के मेंबर्स हैं वो उस रोप को अपनी अपनी डायरेक्शन में पुल करते हैं। एंड जो टीम आपके ग्रेटर फोर्स अप्लाई करती है, दैट particular team wins the game. I hope you all must have played this game, which is tug of war, right? चलो, now effects of force. अब फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? सो एक फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करता है मेनी वेज।
नंबर 1, फोर्स कॉजेज मूवमेंट। फोर्स क्या कहता है, एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसका आप मोशन में ला सकते हैं उस पर फोर्स अप्लाई करके। एंड ऑब्जेक्ट आपको किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। नेक्स्ट इज फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक फोर्स जो है, जो किसी एक ऑब्जेक्ट को अप्लाई करोगे तो ऑब्जेक्ट जो है उसी डायरेक्शन ऑफ मोशन में क्या मूव करने लगता है ना। एंड जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल इन द गेम ऑफ क्रिकेट, जब एक बैट्समैन क्या एक फास्ट मूविंग बॉल को पुश करता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ बॉल, तो बॉल की जो स्पीड है वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। एंड अगर एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बैट्समैन एक फास्ट मूविंग बॉल को उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हिट करेगा, मूव करेगा, तो जो बॉल की स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज जो फोर्स है वो वहाँ पे उसके बैट के थ्रू अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्स स्लो डाउन और कंप्लीट स्टॉप सम मूव। फोर्स क्या कहता है, किसी भी एक मूविंग बॉडी को स्लो डाउन कर सकता है या उस कंप्लीटली स्टॉप भी कर सकता है। जब आप फोर्स अप्लाई करते हो ऑन द व्हील्स ऑफ अ बाईसाइकिल, कैसे, ब्रेक्स का यूज करके, तो वो ब्रेक क्या करते हैं, वहाँ पे उस बाईसाइकिल की स्पीड को स्लो डाउन करते हैं या उस मूविंग बाईसाइकिल को स्टॉप कर सकते हैं। इसी तरीके से गोलकीपर भी एक फुटबॉल को स्टॉप करता है एट द नेट बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन द बॉल। नेक्स्ट इज फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, मोशन की जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकता है। जैसे कि एक फुटबॉल गेम में होता है, प्लेयर्स जो है वो उस मूविंग बॉल की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, क्या, एक डिफरेंट डायरेक्शन में उसको किक करके। सिमिलरली जैसे हम कार की जो स्टीयरिंग व्हील होती है उसको रोटेट करते हैं, या जो बाईसाइकिल के हैंडल बार्स हैं उनको टर्न करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इससे जो है उस व्हीकल की जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज फोर्स चेंजेस शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हम एक डो पे क्या फोर्स अप्लाई करते हैं रोलिंग पिन के थ्रू, तो डो की शेप चेंज हो जाती है। सिमिलरली आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो तो उसका साइज जो चेंज हो जाता है, बिकॉज वी आर अप्लाइंग फोर्स टू इट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कितने टाइप्स के फोर्सेस हैं, सो जैसे एक एग्जांपल दे हैव गिवन यू, जब आप स्टूडेंट जो है एक नोटबुक या बुक के पेजेस को फ्लिप करता है, सो वहाँ पे उसके फिंगर्स जो है वो उन पेजेस के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, जिससे उन पेजेस की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, राइट। दूसरे केस में जब एक रोलिंग बॉल स्टेशनरी पिंस को हिट करेगी तो वो पिंस आपकी फॉल हो जाएंगी अपार्ट, क्योंकि वहाँ पे बॉल उन पिंस के साथ अट्रैक्ट कर रही है। तो दोनों ही केसेस में आपने क्या देखा कि फोर्स आपका तभी एक्ट करता है जब दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। ठीक है। सो अब हम एक स्पेशल केस को कंसिडर करेंगे, जब आपने आयरन नेल्स को एक मैग्नेट के क्लोज रखा है, तो आप क्या नोटिस करोगे, वो आयरन नेल्स उस मैग्नेट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रही है, किस, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द नेल्स एंड मैग्नेट। नेल्स एंड मैग्नेट के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, फिर भी वो आयरन नेल्स उस मैग्नेट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रही है। सो यहाँ पे सर्टेनली कुछ इंट्रैक्शन हो रहा है बिटवीन द आयरन नेल्स एंड द मैग्नेट, जो अल्टीमेटली उनको फोर्स कर रहा है टूवर्ड्स द मैग्नेट। ठीक है। सो इन केसेस में हमने क्या देखा, जो फोर्स है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में रखने वाला, वो किसके थ्रू अराइज हो रहा है, या तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या कॉन्टैक्ट आ रहा है, जैसे कि आपको वो पेजेस जो फ्लिप कर रहे थे हम उसके थ्रू, या जो हिटिंग ऑफ पेंस वाला था, पिन्स आपकी हिट हो रही थी किसके थ्रू, एक रोलिंग पिन बॉल के थ्रू, या नॉन कॉन्टैक्ट की वजह से हुआ, दैट इज बिटवीन देम, एज इन केस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयरन नेल्स एंड द मैग्नेट। तो इसीलिए फोर्सेस आपके प्राइमरली दो टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड द अदर इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, राइट। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है, वो फोर्सेस जो किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से होते हैं, उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। एंड मेनली दो टाइप्स के कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, दैट इज मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। मस्कुलर फोर्स क्या है, एक ऐसा कॉन्टैक्ट फोर्स जहाँ पे मसल्स जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से वो इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें मस्कुलर फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बकेट फुल ऑफ वाटर, एक बकेट है फुल ऑफ वाटर, जिसको हम क्या पुल कर रहे हैं, किस फोर्स के थ्रू, उस फोर्स के थ्रू जो हमारी आर्म्स की मसल्स अप्लाई कर रही है, राइट। दूसरे एग्जाम्पल में आपने एक फुटबॉल को किक किया तो वहां पे आपकी लेग्स की मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, जो उस बॉल को फोर्स कर रही हैं टू मूव टुवर्ड्स द गोल। ओके, सो इन दोनों एग्जाम्पल में मसल्स जो है वो सब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, व्हिच रिजल्ट्स इन फोर्स। ओके, नाउ लेट अस स्टडी अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल है, व्हेन अ क्रिकेट बॉल, एक क्रिकेट बॉल जो है, सॉरी क्रिकेट बैट, वो एक बॉल को स्ट्राइक करता है, और वहां पे उस दोनों ही बैट एंड बॉल के बीच में एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। हाउएवर ये आपका मसल्स है आपकी हैंड की, जो क्रिकेट बैट को क्या कर रही है, हिट करने में हेल्प कर रही है बाय अप्लाइंग अ गिवन फोर्स ऑन द बॉल। इस तरीके से जब एक रोलिंग बॉल आपकी पिंस को स्ट्राइक करती है, तो एक्चुअल फोर्स जो है वो उन बॉल एंड पिंस के बीच में लग रहा है, ठीक है। लेकिन मसल्स जो हमारी हैंड्स की है वो उस बॉल को पुश करती हैं आगे की तरफ, जिसकी वजह से वो बॉल उन पिंस को स्ट्राइक कर पाती है।
ठीक है। सो इन केसेस में हमने क्या देखा, मसल्स हमारी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, एक ऐसा फोर्स जो दो टचिंग सरफेस, जो दो सरफेसेस जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उनके मोशन को अपोज करता है। ठीक है। एंड किसकी वजह से, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बिटवीन द सरफेसेस, उस फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बॉल आपके ग्राउंड पर रोल करती है तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो रेस्ट पे आ जाती है, एंड हम जनरली परसीव करते हैं कि बॉल जो है वो आपके रेस्ट पे आई है खुद से, बट एक्चुअली क्या होता है, वो फोर्स वहां पे उस ग्राउंड के थ्रू अप्लाई किया जाता है, जो आपकी बॉल की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, जिसकी वजह से वो मोशन आपका पहले क्या होने लगता है, स्लो डाउन होने लगता है, एंड एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद बॉल आपकी स्टॉप हो जाती है। इसी को कहा जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो इन जर्नल जर्नल में क्या, जनरली जो फ्रिक्शन है वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को रिड्यूस कर देता है, एंड इस फोर्स को आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो नाउ दे हैव गिवन यू सम डेफिनेशंस लाइक कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कौन से फोर्सेस है, जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से अराइज होते हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मस्कुलर फोर्स क्या है, एक ऐसा कॉन्टैक्ट फोर्स जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के मसल्स के थ्रू अप्लाई किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। एंड फ्रिक्शनल फोर्स वो है जो दो सरफेसेस जो आपस में कॉन्टैक्ट में है, उनके रिलेटिव मोशन के उससे एक्ट करता है, उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स या सिंपली फ्रिक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आपके वो फोर्सेस है जो किसी भी फिजिकल कॉन्टैक्ट के बिना अराइज होता है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, एंड मेनली थ्री टाइप्स के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स के लिए आप एग्जांपल गिवन है, एक्सपेरिमेंट, आपको एक बार मैग्नेट लेना है एंड उसको एक थ्रेड के थ्रू एक हाइंग से इस तरीके से हैंग करना है, और दूसरे बार मैग्नेट को उसके क्लोज लेकर आ रहा है, जो वो सस्पेंडेड बार मैग्नेट है उसके क्लोज आप लेकर आओगे। सो आपको अपने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नोटिस करनी है, तो आप क्या देखोगे, जैसे ही बार मैग्नेट को आप दूसरे मैग्नेट के क्लोज लाते हो, वो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रेपेल करते हैं। ठीक है। एंड दूसरा केस क्या है, अगर आप एक बार मैग्नेट को रिप्लेस कर दोगे आयरन नेल्स के बंच के थ्रू, एक आयरन नेल्स का बंच है जिसको आपने आपस में टाई कर रखा है, उसके थ्रू रिप्लेस कर दोगे, तो ये सारी नेल्स जो है उस मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगी, जो उसको उसके क्लोज लेकर आ रहे हो। सो आपने क्या नोटिस किया कि सिर्फ बार मैग्नेट को आपने क्या करा है, उस दूसरे मैग्नेट के या आयरन बेस के क्लोज लेकर आए हो, तो वहां पे एक तरीके का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, एंड इसी फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। और मैग्नेटिक फोर्स तभी होता है जब मैग्नेटिक मटेरियल्स को किसी आयरन ऑब्जेक्ट के क्लोज लाया जाता है या किसी दूसरे मैग्नेट के क्लोज लाया जाता है। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमें ऑब्जर्व करनी है कि जैसे ही मैग्नेट्स को आप क्या एक दूसरे से अलग रखते हो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रेपेल करेंगे। ठीक है। जैसे ही आप उन्हें एक दूसरे के क्लोज लाओगे एंड काफी इनफ क्लोज लाओगे, सो दैट उनकी जो फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करनी चाहिए, इंटरैक्ट करनी चाहिए, तभी आप नोटिस करोगे कि वो दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रेपेल कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स आपके अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है इन नेचर। सेकेंड इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपके कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, एंड ऐसे दो ऑब्जेक्ट जिनका कोई मास होगा। ठीक है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एंड ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। अगर दोनों बॉडीज आपकी कंपेरेबल मास की है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका तब भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड का होगा। प्रैक्टिकली वहाँ पे कोई भी अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। सो इसीलिए कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपके ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो जब भी दो ऑब्जेक्ट्स को आप एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे, तो वो दोनों क्या, उन दोनों के ऊपर चार्जेस अपीयर होने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पे या तो अट्रैक्शन होने लगता है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, या रिपल्शन होने लगता है। सो एक ऐसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, कब, जब उन दोनों का क्या होता है, उनके बीच में इंटरेक्शन किया जाता है और वहां पे चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ओके। चलो, सो मैग्नेटिक फोर्स की तरह ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपका तब देखा जाता है जब दोनों चार्ज बॉडीज को सफिशिएंटली क्लोज रखा जाएगा। अगर वो आपके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हैं तो वहाँ पे कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है। एक और एग्जांपल गिवन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, यहाँ पे आप दो बैलून्स को रब कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, एंड देन फिर एक दूसरे के क्लोज लेकर आ रहे हैं। सो जो नेचर है चार्जेस का, जो दोनों बैलून्स पर डेवलप हुआ है, वो बिल्कुल सेम होगा, जिसकी वजह से बैलून्स जो है एक दूसरे को रेपेल करेंगे। दे हैव शोन यू लाइक दिस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है एज वेल एज रिपल्सिव भी हो सकता है इन नेचर।
ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? एक ऐसा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो कब अराइज होता है? जब आप दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देते हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? व्हेन टू फोर्सेस, जब दो फोर्सेस दैट इज F1 एंड F2 इनको हम सेम डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो वहां पे जो टोटल फोर्स एक्ट करता है वो उन दोनों इंडिविजुअल फोर्सेस के सम के बराबर होता है। दैट इज F टोटल फोर्स इक्वल्स टू F1 प्लस F2 एंड ऑब्जेक्ट आपका उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पे F1 एंड F2 होगा। ओके, अगर दोनों ही फोर्सेस F1 और F2 आपके क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करे जा रहे हैं तो जो टोटल फोर्स एक्ट करेगा वो आपके दोनों इंडिविजुअल फोर्सेस के डिफरेंस के बराबर होगा। ओके, अगर F1 ग्रेटर है F2 से तो जो F होगा वो F2 माइनस F1 एंड ऑब्जेक्ट जो है F2 के डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर F1 और F2 बराबर है तो आपका जो F आएगा टोटल वो 0 हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट्स है वो अभी आपके स्टिल पोजीशन में रहेंगे एंड ऐसे फोर्सेस को आप बैलेंस फोर्सेस कहते हो। ओके, Now next topic is units of force. So force क्या है? Force एक measurable quantity है, इसको हम measure करते हैं डिवाइस के थ्रू which is called spring balance and जो ऐसा यूनिट है force की that is Newton, जिसको हमने साइंटिस्ट के नेम पर रखा है that is Isaac Newton, जिन्होंने force and motion को स्टडी किया था। एंड एक फोर्स जो 1 न्यूटन का होता है वो किसी भी 1 किलोग्राम या 1 किलोग्राम मास की स्पीड को चेंज कर सकता है बाय 1 मीटर पर सेकेंड। एक और यूनिट है फोर्स की जिसको हम ग्रेविटेशनल यूनिट कहते हैं दैट इज किलोग्राम फोर्स एंड 1 किलोग्राम फोर्स वो फोर्स होता है जो एक ऑब्जेक्ट पर जिसका मास 1 kg वेट होगा वो पुल करता है टुवर्ड्स द अर्थ। ओके, सो 1 kgf equals to 9.8 Newton and for the sake of inconvenience in calculation or solving numericals generally 1 kgf is directly proportional to 10 Newton. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर। सो यू वुड हैव हर्ड एंड यूज द वर्ड प्रेशर। आपने ये जो प्रेशर वर्ड है इसको सुना होगा इन कनेक्शन विद द प्रेशर कुकर, ब्लड प्रेशर, लो प्रेशर, है ना, प्रेशर ओवर द सी। सो ये प्रेशर जो है बेसिकली व्हाट डज इट मीन इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स? तो फिजिक्स में इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रेशर इज अ मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फोर्स। एक फोर्स कितना ज्यादा इफेक्टिव है उसके मेजर को कहा जाता है प्रेशर। ठीक है, इट टेक्स इनटू अकाउंट द फोर्स एंड द एरिया ओवर विच इट एक्ट्स। इसको हम क्या कि आपका प्रेशर जो है वो कितने फोर्स वहां पे लगाया गया है किसी एक ऑब्जेक्ट पर एंड वो फोर्स कितने एरिया को कवर कर रहा है इनके थ्रू एक किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया गया या एक्सर्टेड प्रेशर को कैलकुलेट किया जाता है। सो प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो एक ऑब्जेक्ट पर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया दैट इज F अपॉन A। नोटिस दैट कि अगर फोर्स आपका इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा एंड अगर जो एरिया है जिस पर फोर्स एक्ट कर रहा है वो डिक्रीज हो जाता है तो वहां पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर इन एवरीडे लाइफ। सो जैसे कि ड्राइंग पेन आपका ब्रॉड बेस्ड होता है टुवर्ड्स द थंब साइड एंड पॉइंटेड होता है टुवर्ड्स द अदर एंड। इससे क्या है जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो डिक्रीज हो जाता है एंड जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है बाय द थंब वो इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए जो पियर्सिंग है वो काफी ईजी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग। बड़ी बड़ी बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है उनको ब्रॉड रखा जाता है एंड वाइड रखा जाता है सो दैट वो ग्राउंड लेवल पे लेस प्रेशर को एक्सर्ट करे एंड सिंक ना हो ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट स्कायर्स आपके फ्लैट एंड लॉन्ग स्काईज का यूज करते हैं टू स्लाइड ऑन स्नो बिकॉज यहाँ पे लार्जर एरिया होता है जिसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा स्नो पे वो कम होगा एंड स्कायर इजिली स्लाइड कर सकता है विदाउट सिंकिंग इनटू द स्नो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ट्रैक्टर के जो रियर व्हील्स होता है ये ब्रॉड बनाए जाते हैं बिकॉज ब्रॉड टायर्स आपके ऑयल पर लगने वाले प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं एंड ट्रैक्टर इजिली मूव कर सकते हैं थ्रू ये फील्ड। नेक्स्ट कैमल आपके डेजर्ट में वॉक करते हैं इजिली एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स बिकॉज इनके जो आपके फीट होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं जैसे कि हॉर्स, डोंकी एक्सेट्रा। इनके कंपैरिजन में ये काफ़ी इजिली मूव कर सकते हैं ऑन द सैंडी सॉइल बिकॉज कैमल के जो फीट है वो ब्रॉड होते हैं। नेक्स्ट, स्कूल बैग्स एंड जो शॉपिंग बैग्स हैं उनकी ब्रॉड स्ट्रिप्स होती है जिनके थ्रू आप उन्हें कैरी करते हैं। नैरो या स्ट्रिंग लाइक स्ट्रैप्स जो है वो काफ़ी सीवियर पेन कॉज करते हैं बिकॉज जो बैग का वेट है वो एक छोटे से एरिया पर कैरी किया जाता है एंड जिसकी वजह से जो प्रेशर वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। पोर्टर्स आपके टर्बल्स वेयर करते हैं जब उन्हें हैवी लोड्स को कैरी करना होता है अपने हेड्स पे जिसकी वजह से वहाँ पे जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है एंड हेड पे लगने वाला जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। वाटर टैंक्स आपके कैटरपिलर टाइप्स मूव करते हैं दैट आर ब्रॉड चेन लाइक कवर्स ऑन द व्हील्स जिसकी वजह से देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट
with the ground, and due to this, the pressure on the ground reduces so much that tanks can even move on soft, wet ground without sinking. Okay. Now next topic is units of pressure. सो एसआई सिस्टम में फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन में एंड एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर जो यूनिट है प्रेशर की दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इस यूनिट को पास्कल भी कहा जाता है। 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो देयर आई हैव गिवन इट सम न्यूमेरिकल्स व्हिच इज बेस्ड ऑन प्रेशर। एक गर्ल है जिसका मास है 50 kg, वो आपके पेंसिल हील पे स्टैंड कर रही है एंड कितना क्रॉस सेक्शन एरिया कवर कर रही है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गर्ल एंड द ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो गर्ल का मास है 50 kg। ओके, सो फोर्स कितना एक्सर्ट किया जाएगा बाय द गर्ल दैट इज 50 kg इंटू 10 मीटर पर सेकंड 500 न्यूटन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ हील्स कितना था? 2 हील्स का 2 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दैट विल बी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गर्ल इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे फोर्स 500 न्यूटन का, एरिया इज दिस मच, तो प्रेशर कितना होगा 25 लाख पास्कल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? एक बॉक्स है 10 kg मास का जिसका बेस एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। सो फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट ऑन द ग्राउंड। आपको 1 kg वेट को 10 न्यूटन लेना है, तो फोर्स कितना किसके बराबर होगा? वेट ऑफ बॉक्स के बराबर होगा, दैट इज 10 kg। ओके, तो वो कितना हो गया? 100 न्यूटन हो गया, बिकॉज 1 kg वेट 10 न्यूटन था, तो 10 kg वेट 100 न्यूटन हो गया। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो 100 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 पास्कल, यानी कि उस फोर्स के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है दैट इज 100 पास्कल। एग्जाम्पल 3 क्या है? यहाँ पे एक एलिफेंट है जिसका मास है 2000 kg और उसका फुट एरिया है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो एक फ्लोर पे खड़ा है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एलिफेंट ऑन द ग्राउंड और ग्रेविटी लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है 4 फीट ऑफ एलिमेंट का दैट इज 4 इंटू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1000 डिवाइडेड बाय 10,000 इक्वल्स टू 1 बाय 10 मीटर स्क्वायर। अब आपसे बोला फोर्स एक्सर्टेड बाय द एलिफेंट, वो कितना होगा? 2000 kg इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू 20,000 न्यूटन एंड प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपका कितना है? 20,000, एरिया 10 by 1 इक्वल्स टू 2 लाख पास्कल विल बी योर प्रेशर। नेक्स्ट इज फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्लो कर सकते हैं, जितने भी गैसेस और लिक्विड्स है दे ऑल आर फ्लूइड एंड जो प्रेशर एक फ्लूइड की तरह एक्सर्ट किया जाता है उसको फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। सो एक फ्लूइड जो एक वेसल के अंदर होगा वो प्रेशर को एक्सर्ट करता है एट ऑल पॉइंट्स इन ऑल द डायरेक्शंस, है ना। एंड जैसे जैसे जो मॉलिक्यूल्स है फ्लूइड्स में मूव करते हैं अप डाउन एंड साइड वे, वो कॉन्टिन्यूसली कोलाइड करता है एक दूसरे के साथ एंड विद द साइज ऑफ द कंटेनर एंड बाय डूइंग सो आपके क्या प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे फ्लूइड प्रेशर एग्जिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड। एक फ्लूइड के थ्रू कैसा प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है? सो एज वी ऑल नो एक लिक्विड का मास होता है, वेट होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, एंड ये जो वेट या फोर्स है ये आपका डाउनवर्ड एक्ट करता है क्या? कंटेनर के बेस पर जो लिक्विड को होल्ड कर रहा है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रेशर के विच इज एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। नंबर 1, जो प्रेशर आपका लिक्विड के थ्रू एक्सर्ट किया जाता है एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर वो डिपेंड करता है उस कॉलम की हाइट पर। नेक्स्ट, लिक्विड जो है वो आपके कंटेनर की सभी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड आपका इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है एट द सेम डेप्थ। ओके, एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ। जो प्रेशर है जो एक लिक्विड के थ्रू एक्सर्ट होता है वो डेप्थ के साथ इंक्रीज हो जाता है। Now next is measurement of liquid pressure. लिक्विड प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है? सो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम फ्लूइड्स के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज प्रेशर गॉज एंड द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्रेशर गॉज है दैट इज यू ट्यूब मैनोमीटर। इसके अंदर एक यू शेप ग्लास ट्यूब होती है जो लिक्विड के साथ फिल करी जाती है एंड इससे आप दो जो एंड्स होते हैं अपैरेटस के उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको मेजर कर सकते हो। ट्यूब का एक एंड जो है वो ओपन होता है कंटेनर में जो फिल्ड होता है विद द लिक्विड एंड दूसरा एंड जो है ट्यूब का वो ओपन होता है इनटू द एयर एंड जो डिफरेंस है लिक्विड लेवल में इन यू ट्यूब, ठीक है, वो आपका मेजर होता है प्रेशर का विच इज अप्लाइड बाय वाटर। नेक्स्ट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। गैस भी आपका प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। फॉर एग्जाम्पल एयर जो आपकी बाइसाइकिल ट्यूब में होगी इट कम्स आउट, है ना, जब उसमें पंचर हो जाता है तो जब टायर के अंदर आपकी एयर होती है बाइसाइकिल ट्यूब के अंदर वो आपकी बाहर हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या एक ऐसे बलून के अंदर एयर को क्या नहीं कर सकते, इन्फ्लेट नहीं कर सकते जिस बलून में होल्स है, बिकॉज जो एयर है वो क्या प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इन ऑल द डायरेक्शन। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अर्थ हमारा सराउंडेड है बाय एयर एंड इस कवरिंग को क्या कहा जाता है? एयर की एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेरिक एयर भी क्या आपके
ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर की हाइट तक क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। एंड 100 किलोमीटर के बाद जो एयर है वो काफ़ी थिन होने लगती है। एंड एयर जो है वो आपके अर्थ के सरफेस पे एक प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट करते हैं विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट इज बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर एक डिवाइस है जिसके थ्रू एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट्स जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मेट्रोलॉजिस्ट के लिए, वेदर फोरकास्ट करने के लिए। एंड जो यूनिट ऑफ प्रेशर है मेट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए जो यूज करी जाती है दैट इज कॉल्ड द बार। एक बार है सीजीएस यूनिट प्रेशर की, एंड वो किसके इक्वल होती है? पास्कल, और 1 बार के इक्वल होती है दैट इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या क्या यूजेस हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बहुत सारी जगह यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप वाटर ड्रिंक करते हैं स्ट्रॉ के थ्रू वाइल सकिंग, या जो हमारे लंग्स एक्सपेंड करते हैं एंड जो एयर है ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में वो जब उनके अंदर एंटर करती है, सो इस तरीके से जो एयर प्रेशर स्ट्रॉ में होती है वो डिक्रीज हो जाती है। एंड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वो उसे फोर्स करता है कि वाटर जो है अपसाइड मूव करेगा इनसाइड द स्ट्रॉ एंड इनटू आवर माउथ। सिमिलरली इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक लिक्विड को फोर्स करता है टू मूव इनटू अ सिरिंज, जैसे आप उसके प्लंगर को विड्रॉ करते हैं। एंड थर्ड इज व्हाट? एक गुड क्वालिटी का जो रबर सकर है वो बिल्कुल स्मॉल रबर कप की तरह लगता है। जब आप इसको हार्डली प्रेस करते हैं ओवर एनी अदर स्मूथ सरफेस, ये उस पर स्टिक हो जाता है एंड जो फोर्स होता है वो बहुत कम होता है टू रिमूव। ओके, सो व्हाई? बिकॉज जैसे आप सकर को प्रेस करते हैं अगेंस्ट द स्मूथ सरफेस, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एयर है सकर एंड सरफेस के बीच में जो एक्सपेल्ड आउट होती है, एंड इस तरीके से जो एयर का प्रेशर है आउटसाइड द सकर, स्फेरिक बैरोमीटर, it holds it to the smooth surface. Okay? Chalo. So the chapter is completed. I hope you all have understood it very well. So let's meet very soon and then take care and thanks to all.